आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो खुशखबरी देखिए, अब छोटी कंपनियों के लिए आसान होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसको भी मिलेगी छूट। राजधानी के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, खासकर छोटे व्यवसाय और स्किल ट्रेनिंग लेने वाले लोगों के लिए जीएसटी प्रक्रिया को आसान करने पर सहमति बनी। वही वित्त मंत्री ने खुद इसका ऐलान यहाँ पर किया है कि छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण अब आसान हो जाएगा। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स को जीएसटी में छूट अब मिलेगी। इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये छूट जो है औपचारिक हो गई है। वही कॉम्पनसेशन सेस पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि इस पर चर्चा जो है चल रही है, काउंसिल ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है यहाँ पर सीबीआईसी, उसने भी यहाँ पर कंपेंसेशन सेस पर चुप्पी यहाँ पर तोड़ी है। उन्होंने कहा कि एसयू पर ये सेस लागू होता है, हालांकि जो गाड़ियाँ बिक चुकी है उन पर जो है ये सेस यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वाहनों पर 5% तक जीएसटी लगाया जाएगा। इससे वाहनों की बिक्री बढ़ावा मिलेगा और कई सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर खरीदता है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर कोई कंपनी या विक्रेता सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाकर बेचता है तो उस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो 75 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलाई कार तो भरना होगा 2000 रुपये का जुर्माना। वाहन चालकों के लिए जो है बड़ी खबर सामने आई। दरअसल अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप ज़्यादा कार चलाते हैं, यानी 75 की स्पीड से अगर ज़्यादा चलाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल बात यूँ है कि अगर आप यूपी से दिल्ली के लिए अपनी कार को यहाँ पर चलाते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने अगले 2 महीनों के लिए इस रास्ते पर स्पीड को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। आदेश में साफ किया गया कि अगर कोई वाहन चालक इस लिमिट को तोड़े तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सिर्फ प्राइवेट वाहन चालकों पर नहीं बल्कि कमर्शियल वाहन चालकों पर लागू होगा, उनसे भी जो है ज़्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल ये नियम जो है यूपी और दिल्ली के बीच पड़ने वाले 2 एक्सप्रेसवे पर लागू किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। नया नियम जो है सर्दियों में कोहरे और धुंध की वजह से होने वाला एक्सीडेंट पर लगाम लगाने के लिए लागू किया गया है। वही सर्दियों में यमुना एक्सप्रेसवे सहित मोटर यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी हादसों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट को जो है यहाँ पर घटा दिया है। वही यूपी ट्रैफिक पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड को जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 कर दिया है। इसी तरह भारी वाहनों की लिमिट को 80 से घटाकर 60 कर दिया है। अगर किसी वाहन ने इस स्पीड की लिमिट को अगर ज़्यादा चलाया तो उसे जो है ऑटोमेटिक उसका चालान जो है वो कट जाएगा। बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, मतदान के नियमों में हुआ है बदलाव। चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाना अब और हुआ है मुश्किल, शुरू हुआ है विवाद। हालांकि सरकार ने चुनावी नियमों में बदलाव करते हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि जो है आप दस्तावेज जैसे कि सीसीटीवी फोटोज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डर्स को सार्वजनिक निरीक्षण से बाहर जो है वो कर दिया है। वह चुनाव आयोग और वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कदम जो है वोटर की गोपनीयता को सुरक्षित रखने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के जरिए फर्जी नेगेटिव यहाँ पर फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। वही हालांकि विपक्ष ने इसे जो है चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर हमला बताते हुए विरोध यहाँ पर जताया है। संशोधन के तहत जो है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम तरणु 1 में जैसा कि इन नियमों को निर्दिष्ट है उसमें सब जोड़े गए हैं। इसे केवल उन्हीं दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जो नियमों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। पहले हर प्रकार के चुनावी दस्तावेज को निरीक्षण के लिए खोला जा सकता, लेकिन अब जो है सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फोटोज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये बदलाव हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित एक अदालत के आदेश के बाद जो है वो लिया गया है। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संशोधन की आलोचना करते हुए इसे चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता को कम करने वाला कदम बताया है। उनका कहना है कि जनता को जानकारी देकर ही चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बहाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस संशोधन को अदालत के अंदर जो है चुनौती जो है वो देगी, तो कांग्रेस पार्टी अदालत में इसको चुनौती देगी। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले का हवाला दिया जिसमें चुनाव आयोग को सभी संबंधित दस्तावेज साझा करने का आदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया था। वह चुनाव आयोग का कहना है कि बदलाव केवल
नियमों की अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया गया है। आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों को अदालत के आदेश पर संबंधित पक्षों को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। हालांकि जनता के निरीक्षण के लिए उन्हें केवल दस्तावेजों को रखा जाएगा जो नियमों में निर्दिष्ट है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से देखिए। अब हर महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये। दिल्ली सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। दिल्ली में जो है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो सरकार जो है आती सी सरकार, उसने जो है बड़ा ऐलान किया। दरअसल अब दिल्ली में जो है यहाँ पर हर महिला को 1000 रुपये मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जो है आज से शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम के तहत जो है शहर में महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। अपने 2024-25 के बजट में दिल्ली सरकार ने जो है 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात यहाँ पर कही थी। यानी 1000 रुपये जो है यहाँ पर देने की बात की। केजरीवाल ने कहा है कि हाल में घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी विधानसभा में सत्ता में लौटती है तो ये राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। बताया आपको कि दिल्ली में चुनाव अगले साल फरवरी में जो है प्रस्तावित है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 23 तारीख के रात से शुरू हो जाएगा। वह महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे वॉलंटियर आपके घर आएंगे, रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को अपना वोटर ID कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली के सभी पात्र महिला मतदाताओं को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। तो दिल्ली में सभी को लाभ देने की बात यहाँ पर कही गई है। वह केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि संजीवी योजना भी उनकी ओर से शुरू की जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। वही आप सभी स्वयं सेवकों की ओर से जो है बुजुर्ग लोगों को उनके घर पर रजिस्ट्रेशन जो है किया जाएगा। इसमें जो है 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग जो है उनका दिल्ली के अंदर फ्री में जो है इलाज कराया जाएगा। तो ये कुछ दिल्ली में चुनावी संबंधी बड़ी घोषणाएं हो रही है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।